जमा डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम टाउन हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर म्यूनसिपल विभाग का हाउस लगाया जा रहा है 8 महीने के बाद। इसी पर क्योंकि हम अंदर जा नहीं सके क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। पवन सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पवन सिंह जी, 8 महीने के बाद हाउस लगाया गया, क्या कारण रहा हमें नहीं मालूम, आप बता सकते हैं? देखिए, कोई भी अगर लेट हुआ है हाउस लगना 8 महीने के बाद लगना, मुझे खेद है इस विषय पे, क्योंकि यहाँ लोगों के मसले मसाइल होते हैं और जो हॉनरेबल काउंसलर आके हाउस में प्रोजेक्ट करता है और वो बाय लॉस के हिसाब से हर महीने हाउस लगना चाहिए। जो नहीं लग पाया इसमें उसका मुझे खेद है। इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि इस पर मेयर साहब ही जवाब दे सकते हैं। पवन जी, जिस तरह से आज आप एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं, मैं आपसे पहले बता दूं कि हमारे घर में जब भी कोई खुशी आती है तो ट्रांसजेंडर्स हमारे घर में बधाई लेने के लिए आते हैं। जब हमारे घर में शादी होती है या कोई बच्चा पैदा होता है तो ट्रांसजेंडर्स हमारे घर में आते हैं बधाई लेने के लिए और हम खुशी खुशी उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस तरह से पवन सिंह जी कह रहे हैं कि उनके लिए एक अमाउंट फ़िक्स करनी चाहिए कि वो क्योंकि हर कोई इतना सक्षम नहीं होता कि जो वो मांगे वो दे सके। एक अमाउंट ऐसी फ़िक्स करनी चाहिए ताकि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भी उन्हें दे सके, ताकि वो किसी भी घर से नाराज़ होकर ना जाएं, खुश होकर जाएं। सर, जिस तरह से आपने ये रेजोल्यूशन लाया है काफ़ी सोच समझ कर लाया होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ़ भी हो जाएँ, क्या कहेंगे? नहीं, खिलाफ वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ और मेरा रेजोल्यूशन लाने का ये मकसद था कि आम तरह जब भी यहाँ शादी होती है लड़कों की या कोई नया बच्चा जब जन्म लेता है तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स आते हैं। ये एक रिवाज है हमारी संस्कृति का। तो उसमें जो कोई अपनी इच्छा से जो मर्जी दे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो गोल्ड दे, कपड़े दे, पैसे दे, जो भी है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जम्मू में, गरीब लोग भी हैं, तो अगर वहाँ पे जाके कोई उनको इस तरह से एक किस्म का बोला जाए कि आप इतने दीजिए, तो वो क्या करेंगे बेचारे? डरते हैं कि कहीं कोई बद्दुआ ना दे। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू स्मार्ट सिटी अगर बन रहा है तो जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर जो लोगों की और जो ज़रूरतें हैं, जैसे एक नंबर एक ये ट्रांसजेंडर्स का मैंने जो मसला रखा, तो इनका एक फ़िक्स कर देना चाहिए। ये नहीं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पहली बार हो रहा है, कई ऐसे एरिया हैं, पंजाब के एरिया हैं, वहाँ बोर्ड है, फ़िक्स लगाओ कि भाई अगर यहाँ पे बच्चा अगर पैदा होता है या किसी के घर में शादी होती है तो उसको ये चीज़ मिलेगी। और यहाँ और ख़ास कर ये जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर मैं गया था अभी पीछे से 4-5 दिन पहले, गांव मड़ीन, ये हीरानगर के आसपास पड़ता है, तो वहाँ भी फ़िक्स है। तो इससे मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी चाहिए कि जो आदमी सर्वगुण संपन्न है वो जो मर्जी करे। अच्छा, आपने हाउस में जब ये रखा तो सहमति से हो गया? सर्वसम्मति से, एक ध्वनि से सब साथियों ने, सब चाहते हैं कि जम्मू का जो आवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से राहत मिले, जो उनके चुने हुए नुमाइंदों के प्रति। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी हमारे हॉनरेबल काउंसलर हैं विद मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे चेयरमैन और सारे 73 ने सर्वसम्मति से एक ध्वनि से इसको पास किया है। सर, इससे पहले भी आप एक रेजोल्यूशंस लेके आए थे, वो भी जनता से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हर किसी की भावना है। हम डोगरे हैं, जो जम्मू में स्मार्ट सिटी के तहत बोर्ड लग रहे हैं उसमें डोगरी भाषा नहीं दिख रही, हमारी माँ बोली डोगरी उस पर नहीं दिख रही। लास्ट टाइम आपने यह रेजोल्यूशन रखा था, उसका क्या हुआ? आज 11 तारीख है, हाउस लगा हुआ है, अभी रेजोल्यूशन का दौर चल रहा है और मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं हाउस में इसको दोबारा रखूँगा। अभी क्वेश्चन आवर आने वाले हैं, उस क्वेश्चन में स्पेशली हमारे जो डुग्गर लोग हैं उनकी भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस ना पहुँचे, इसके लिए जहाँ जहाँ ये होर्डिंग्स लगी हैं तो उसके नीचे डोगरी और किलोमीटर लिखने का प्रावधान रखा गया है। और मुझे लगता है कि हाउस ये सर्वसम्मति से पास करना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू में रहते हैं, डोगरी 8th शेड्यूल में भी शामिल हो चुकी है। तो इसमें मुझे लगता है पंजाब में अगर है, हम जाते हैं तो वहाँ होर्डिंग में पंजाबी में लिखा है। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अगर श्रीनगर में हम जाते हैं तो वहाँ उर्दू में लिखा है। तो फिर जम्मू में इसमें मुझे लगता है इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी ये CEO जम्मू अवनी लवासा जी, वो इस समय यहाँ की CEO हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी बात पे गौर फरमा के ये इस कार्य को अमली जामा पहनाया जाएगा। सर, जल्लो पट्टी और जो पीला पंजा है
क्या उस पर कंट्रोल हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाउस सुप्रीम है तो अगर किसी प्रकार की कोई PIL लगती है या तो वो फिर एक आदमी को पेश होना पड़ता है, हाउस तो जा नहीं सकता वहाँ पे। इसलिए कहीं ना कहीं इस मापदंड को थोड़ा सा ठीक जरूर करना पड़ेगा। मैंने आगे भी कहा कि हमारी जितनी यहाँ की एसोसिएशन है, हम नहीं चाहते कि हम इंक्रोचमेंट करें, वो भी नहीं चाहते। तो ये मिलजुल के उनसे बात करके आराम से हल हो सकता है। इसको किसी प्रकार का हवा नहीं माना जा सकता। मैंने आगे भी कहा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई हवा नहीं है, ये साथ से, लेकिन ये है कि हाउस में चर्चा होनी चाहिए इसकी। इस चर्चा पे पूरा यहाँ चर्चा करके तो इसका अमली जामा पहना जाए। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मार्ट सिटी में अगर येलो लाइन का होना ज़रूरी है, लेकिन उसका मापदंड क्या होंगे, कितनी आगे होनी चाहिए दुकान से, तो वो देखना पड़ेगा। हम लोग जहाँ फुटपाथ हैं उसके पास, शटर के पास वो येलो लाइन लगा रहे हैं। जहाँ फुटपाथ नहीं है उनको पूरा दिया जाएगा। फुटपाथ राहगीरों के चलने के लिए आमतौर पर यहाँ पे कंजस्शन है, गाड़ियाँ लगी हैं, कोई कहता है रेहड़ी लगी है, कोई कहता है कि दुकानदार ने सामान, तो एक ना कोई मापदंड तय करना पड़ेगा जिससे स्मार्ट सिटी थोड़ा दिखे। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पवन सिंह जी, बड़ी ही बुलंद आवाज़ में अपनी बात रखते हैं। पिछला जो बार इन्होंने अपना रेजोल्यूशन रखा था कि जम्मू के साइन बोर्ड्स पर माँ बोली डोगरी दिखनी चाहिए, और आज का जो इनका रेजोल्यूशन है, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए एक अमाउंट फिक्स की जाए ताकि हर एक तबका उन्हें खुशी खुशी जो बधाई लेने के लिए आते हैं दे सके। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।